दोस्तों इतना टेंशन भरा हुआ वर्ल्ड कप है कि ये खत्म होते होते कोई ना कोई फुटबॉल फैन, किसी ना किसी कंट्री का फुटबॉल फैन हार्ट अटैक से निकल तो जरूर ले। जिस तरीके का मैच आज हमने देखा है काबो वर्दे वर्सेस अर्जेंटीना, भाई व्हाट आ मैच। पता नहीं मैं व्हाट आ मैच कितनी बार बोल चुका हूँ, कितने मैचों के लिए बोल चुका हूँ अपने शॉर्ट्स पे, पर भाई ऐसा ही हो रहा है। ये वर्ल्ड कप एक मैच होता है, ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई मैच नहीं हो सकता, अगला उससे बेहतर हो जाता है, फिर लगता है कि ये तो पीक वर्ल्ड कप है, पीक नॉकआउट स्टेजेस है, फिर उससे भयंकर मैच हो जाता है। ऐसा ऐसा होते 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 अभी इस स्टेज में पहुंच चुका है कि काबो वर्दे एंड अर्जेंटीना वाज द बेस्ट मैच टिल नाउ। भाई क्या ही मैच था, क्या ही स्टोरी लाइन थी। यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, अर्जेंटीना पहुंच गई, अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया, मेसी फैंस खुश हैं, मेसी के लिए खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। बट आज बात होगी यहाँ पे काबो वर्दे की। दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया, जिस तरीके की उनकी स्टोरी लाइन है दोस्तों, जिस तरीके की कहानी है दोस्तों, जिस तरीके के प्लेयर्स हैं दोस्तों, जिसके अगेंस्ट वो खेल रहे थे दोस्तों, सब बहुत ही गजब है। मतलब अनबिलीवेबल स्टफ, मतलब विश्वास नहीं होता, इतनी वंडरफुल स्टोरी लाइन थी। कल ऑलमोस्ट उन्होंने तमाचा मार दिया था यहाँ पे अर्जेंटीना को। तमाचा तो मारा ही मारा, मतलब लताड़ दिया था टूर्नामेंट से दोस्तों। मतलब एक हम शब्द यूज करते हैं कि केक वॉक है, वॉक इन द पार्क है, अर्जेंटीना स्टीम रोल कर देगी, थंडर क्लैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे ह्यूमिलिएट हो सकती है काबो वर्दे। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी दोस्तों, लेकिन इसके हुआ बिल्कुल अपोजिट। काबो वर्दे हैव डिफरेंट प्लान्स दोस्तों। यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि शर्मनाक जीत है यहाँ पे अर्जेंटीना की। इतनी वेल जेल टीम है ये, ग्रुप स्टेज में सबको लताड़ के आ रहे हैं, डिफेंसिवली काफी स्ट्रॉन्ग दिखे थे ये ग्रुप स्टेज में, लेकिन कल अर्जेंटीना को तमाचा मारा है यहाँ पे, अर्जेंटीना की डिफेंस को तमाचा मारा है यहाँ पे काबो वर्दे ने। काबो वर्दे ने इक्वलाइज करा, नॉट जस्ट वंस बट ट्वाइस। भाई क्या ही बोलूं मैं, जो दूसरा गोल था लोपेस का, बहुत ही शानदार, वो गोल ऑफ द टूर्नामेंट था मेरे लिए। नो मैटर व्हाट, आगे और भी इससे बढ़िया बढ़िया गोल पड़ेंगे आई एम श्योर, बट वो गोल ऑफ द टूर्नामेंट था क्योंकि वो गोल में है कहानी, वो गोल में है डिटर्मिनेशन, वो गोल में है कि आप होगे चैंपियन बट हम भी यहाँ पे लड़ने आए हैं। आप होंगे बहुत बड़े देश, आप होंगे लास्ट एडिशन के चैंपियन, बट हम भी यहाँ पे लड़ने आए हैं। वो गोल था, स्टोरी लाइन बताता है काबो वर्दे की, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है। वो गोल दोस्तों, इट वाज नॉट जस्ट अ गोल जो कि ऐसे मार दिया, वो 20 साल की क्रिएशन बताता है काबो वर्दे की, अपनी जर्नी बताता है वो गोल। एंड जो गोल था वहां पे, बहुत ही अमेजिंग गोल जिस तरीके से आया, नो वन कुड स्टॉप दैट गोल दोस्तों। एंड गोल से याद आया, जो गोल कीपर है काबो वर्दे का, एक टाइम में शायद बस ड्राइवर थे वोजीनिया, एंड आज देखो दोस्तों 40 का होके ही स्टॉपिंग 39 ईयर ओल्ड मेसी दोस्तों। Like Vozenia tried his best to stop the god, stop the alien, stop the anomaly, and he was somewhat successful. एक गोल ऑल्दो मेसी ने मारा, लेकिन फ्री किक जो मेसी ने चीकी पना करने की कोशिश करी थी एंड उसको भी रोक लिया वोजीनिया ने। एक और फ्री किक उन्होंने रोकी, एक दो सेव वहां पे वोजीनिया ने मेसी के करे। भाई ही वाज लाइक कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, ही वाज अ स्वीपर कीपर ऑल्सो। एक स्टैंस मुझे याद है कि काउंटर बना रही थी अर्जेंटीना, लाइक 3-2 हो चुका था, स्टिल वहां पे काउंटर बना रही थी अर्जेंटीना, बट समहाउ ही स्टॉप दैट काउंटर बाय इंटरसेप्टिंग द क्रॉस, इंटरसेप्टिंग द पास। भाई ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल दोस्तों। मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है उनकी एज के लिए, क्योंकि अगर इनकी एज 32-35 भी होती ना, एक उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, एक बड़े क्लब से उन्हें जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता एज अ सेकंड कीपर, तो डेफिनेटली मिल जाता, बट ही इज अनफॉर्चुनेटली 40 बट स्टिल प्लेइंग लाइक अ बीस्ट दोस्तों। ही वाज अ मैन पोजेस्ड यस्टरडे। मैन पोजेस्ड की अगर मैं बात करूं तो अर्जेंटीना की बहुत सारी कमियां कल दिख रही हैं। मेसी में ओवर रिलायंस यहाँ पे दिख रही है। लास्ट एडिशन में ये था कि हाँ भाई मेसी वाज डूइंग ऑल द थिंग्स, बट इसमें तो मेसी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जितने भी गोल मारे हैं, एक्सेप्ट जो मेसी के अलावा जिससे भी आए हैं, उसमें से कोई भी ओपन प्ले में गोल नहीं है। हाँ मेसी इज द बेस्ट, कल भी उन्होंने एक गोल एंड एक असिस्ट दे दिया, बट एट द एंड ही वाज एग्जॉस्टेड दोस्तों, एग्जॉस्टेड दिख रहा था मेसी एंड पूरी अर्जेंटीना की स्क्वाड। भाई इतनी गंदी यहाँ पे कल परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना के हर एक प्लेयर की, अर्जेंटीना के मिडफील्ड की, स्पेशली अर्जेंटीना की जर्सी में आई थिंक एंजो फर्नांडिस का इससे बुरा मैच मैंने कभी नहीं देखा।
बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, वही जो हमने पिछले साल भी देखा था ना, पिछले एडिशन में 2022 वर्ल्ड कप में, कि एक गोल पड़ता है तो अर्जेंटीना बहुत ही बुरी तरीके से रैटल हो जाती है। वैसे ही कुछ हमें देखने को मिला। मतलब डिफेंसिवली वो सॉलिडिटी आई नहीं, सिट बैक करना है उन्हें। भाई क्यों सिट बैक करना है, सामने वाले को क्यों इन्वाइट कर रहे हो आप? काबो वर्दे शोड की भाई आप हमें ऐसे इन्वाइट नहीं कर सकते। काबो वर्दे पास एक कमी थी कि उनके पास एक होल्डिंग मिडफील्डर नहीं था, वो टेक्निकलिटी नहीं थी मिडफील्ड में कि वो प्रेस बीट कर सके। मतलब उनमें अगर कोई बंदे चढ़ जाए तो थोड़ी टिकरी दिखा के वो अपना मैन बीट कर सके। बस ये मिडफील्ड की कमी थी यहाँ पे काबो वर्दे पर। जिस तरीके से उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया भाई, व्हाट अ स्टोरी भाई। काबो वर्दे विल बी रिमेंबर्ड, दिस कैंपेन ऑफ काबो वर्दे विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर दोस्तों। ये वजीनिया को आप गोल्डन ग्लव दे दो, मैं तो कह रहा हूँ। गोल्डन ग्लव नहीं देना, किसी और कीपर को देना, तो ही डिजर्व्स अ डायमंड ग्लव दोस्तों। ही जस्ट केम आउट एज अ स्टार दोस्तों। मैनुअल नॉयर से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं उनके इंस्टाग्राम पे। एंड बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन यहाँ पे। बट आई एम हैप्पी फॉर मेसी, बट वहीं पे बुरा भी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट दोस्त। जैसे जैसे एक्स्ट्रा टाइम भी एंड हो रहा था, आई वांटेड कि काबो वर्दे कुछ मिरेकल कर दे। आई वांटेड, मेरा दिल चाह रहा था कि काबो वर्दे ये मैच जीते। ऑल्दो आई वांटेड एट फर्स्ट, आई वांटेड कि हाँ भाई मेसी जीत जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी हैप्पी, वी ऑल मेसी फैंस विल बी हैप्पी। बट जैसे जैसे मैच एंड हो रहा था, आई वांटेड टू काबो वर्दे टू विन दैट गेम दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्रेट दिखाई, जिस तरीके की अंडरडॉग स्टोरी वो लाते हैं। लाइक अर्जेंटीना बच गई है आज ग्रेटेस्ट एवर फेरी टेल के शिकार होते होते, ग्रेटेस्ट एवर अंडरडॉग स्टोरी का शिकार होते होते अर्जेंटीना वाज दिस क्लोज दोस्तों, बच गई है वहाँ। चिन अप काबो वर्दे, मतलब अपने बहुत सारे फैंस बना के गए हैं काबो वर्दे हर एक प्लेयर के। एंड काबो वर्दे यहाँ से ऊपर ही जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही अमेजिंग कैंपेन, बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट उनका यहाँ पे रहा है। मतलब आप देखिए ग्रुप स्टेज में उन्होंने स्पेन को फेस करा, पोटेंशियल्स हैं, उरुग्वे जो कि लेगेसी है, सऊदी अरेबिया जिसने लास्ट टाइम अर्जेंटीना को हराया था, तीनों से उन्होंने ड्रॉ निकाला है। मेसी के सामने भी कल अर्जेंटीना को भी 120 मिनट लग गए हराने में, 90 मिनट्स में वो नहीं हरा पाए। डिफेंसिवली इतनी डिसिप्लिन टीम है कि बहुत आसान है अगेंस्ट स्पेन, अगेंस्ट उरुग्वे या अगेंस्ट मेसी जो ड्रिबल पास करते हैं ना लोग, कि आप एक मिस टाइम टैकल करो एंड वो पेनल्टीज में तब्दील हो जाए, पेनल्टी मिल जाए यहाँ पे अर्जेंटीना, स्पेन या किसी भी टीम को। इतना डिफेंसिव डिसिप्लिन मैंने आज तक किसी टीम से नहीं देखा। अपनी स्ट्रेंथ पे उन्होंने खेला, लो ब्लॉक में बैठे रहे। एंड लो ब्लॉक से याद आया कि ये ना टूर्नामेंट की थीम बन चुकी है। अगर आप लो ब्लॉक में बैठे हैं ना, तो आपको एरियल्स बॉल डालनी पड़ेगी। आपके पास एक अच्छा सेंटर बैक या फुल बैक होने चाहिए जो डिफेंसिव लाइन को एरियली पास कर सके। एंड आगे फिनिशर्स भी अच्छे होने चाहिए, जो कि मेसी का पहला गोल था दोस्तों। मजा आया देख के। बट आफ्टर ऑल इट इज मेसी दोस्तों। मेसी इज गोइंग टू द राउंड ऑफ 16 एंड काबो वर्दे वॉन आवर हार्ट्स। राउंड ऑफ 16 से एक और चीज, हम रोनाल्डो की भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, वो भी व्हाट अ मैच ही था। लेकिन व्हाट अ मैच, देखो अगर मैं वो वीडियो पहले लाता, कल लाता, क्योंकि एक तो मैं आलसी भी हूँ ना, मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोस नहीं ला रहा हूँ, बट वो वीडियो मैं कल लाता, वो भी बहुत ही खतरनाक गेम था। बट आई थिंक अब तक का जो बेस्ट गेम था वो काबो वर्दे वर्सेस अर्जेंटीना ही था। बट हाँ, yesterday रोनाल्डो broke the curse of not scoring in a knockout round of World Cup दोस्तों। Although it was a penalty, but it was a great penalty। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रोबर्टो मार्टिनेज की मैं तारीफ करूंगा कि he showed some balls to substitute रोनाल्डो, एंड उनकी जगह वो रूबेन नेवेस लेके आए एंड गोंजालो रेमोस भी डाल दिया, जिसने वहाँ पे विनर स्कोर करा। फिर उसके बाद भी मतलब एडिट टाइम में भी 15 मिनट 20 मिनट ऐड हो गए, उसके बाद भी ड्रामा चलता रहा। मतलब क्रॉस आया एंड वहाँ पे क्रोएशिया ने स्कोर कर दिया, लेकिन स्नीकोमीटर वाली टेक्नोलॉजी से पता चला कि भाई वो ऑफसाइड थी, क्योंकि उनसे पहले एक जो क्रोएशियन प्लेयर थे उन्होंने बॉल टच कर दी एंड के अगले वाले जो प्लेयर थे जिन्होंने गोल स्कोर करा वो ऑफसाइड थे उस टच के दौरान। अगर क्रॉस के दौरान, मतलब वो क्रॉस अगर टच नहीं होता या इंटरसेप्शन नहीं होता क्रॉस में यहाँ पे क्रोएशियन प्लेयर का, तो वो गोल स्टैंड किया जाता। बट यहाँ पे बस थोड़ा सा टच था। स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी ने बताया 500 डाटा पॉइंट्स जो कलेक्ट होते हैं पर सेकेंड ट्रायोंडा में, उसकी वजह से हमें पता चला कि वहाँ पे टच था, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा क्रोएशियन प्लेयर का, एंड वो ऑफसाइड करार दिया गया। बच गए यहाँ पे रोनाल्डो, वो भी बहुत ही ड्रामेटिक हो सकता था। मतलब आप स्टोरी लाइन देखिए दोस्तों, कल 3 जुलाई थी, रोनाल्डो क्वालिफाइड। स्टोरी लाइन देखिए, 3 जुलाई 2025 को डिएगो जोटा हैड अ क्रैश एंड
ही डाइड ऑन दैट क्रैश दोस्तों। एंड 3 जुलाई 2026 को पोर्चुगल फॉट फॉर हिम। मतलब फुटबॉलिंग गॉड्स को जो भी मंजूर होगा, क्योंकि क्रोएशिया वाज अटैकिंग बट डिएगो जोटा को कुछ और मंजूर था। हिज सोल वाज विद पोर्चुगल। मुझे तो ऐसा लगता है पोर्चुगल वाज लकी, पोर्चुगल वाज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ हिज सोल। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी बिलीविंग इन रैंडम थिंग्स दोस्तों, बट इट इज व्हाट इट इज। डिएगो जोटा सेव्ड पोर्चुगल, मैं तो यही बोलूँगा। आफ्टर विनिंग रोनाल्डो एंड होल पोर्चुगल टीम शोड ट्रिब्यूट टू डिएगो जोटा। बहुत ही खूबसूरत लम्हा वहाँ पे एंड मज़ा आया दोस्तों। राउंड ऑफ 16 यहाँ पे तय हो चुका है। कनाडा वर्सेस मोरक्को आज मैच है। पराग्वे वर्सेस फ्रांस भी मैच है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग। एंड पराग्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते, जर्मनी को हरा के आ रहे हैं, बट इवेंचुअली फ्रांस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम दोस्तों। ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, हालैंड विनीशियस अगेन दोस्तों अगेंस्ट कार्लो एंचेलोटी। मैक्सिको इंग्लैंड, मैक्सिको को भी आप लाइट नहीं ले सकते। जिस तरीके से इंग्लैंड खेलती है, बहुत ही अनकन्विंसिंग तरीके से खेलती है वो। पोर्चुगल स्पेन दोस्तों अगेन भाई मजेदार मैच है। लास्ट टाइम जब ये वर्ल्ड कप में हुआ था, रोनाल्डो भैया ने हैट्रिक मारी थी, अगर आपको याद होगा तो फ्री किक से स्कोर करा था एंड डिएगो कोस्टा ने 2 गोल स्कोर करे। यूएसए वर्सेस बेल्जियम, भाई मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए आराम से क्वार्टर्स तक जा सकती है दोस्तों। अर्जेंटीना, इजिप्ट भी अपने चांसेस फैंसी कर रहे होंगे जिस तरीके से उन्होंने आज काबो वर्दे को देखा। इफ काबो वर्दे कैन डू इट, इजिप्ट कैन ऑल्सो डू इट। स्विट्जरलैंड एंड कोलंबिया, भाई राउंड ऑफ 16 से सेट हो चुका है। एक भी मैच मत छोड़ना दोस्तों, हर एक मैच बैंगर बेहतरीन होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मजा आएगा देखने में। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। Pozdrawia cię